Hello everyone, welcome to Intro to Maths. This is Dheeraj Tiwari. JEE 2025 23rd of Jan शिफ्ट 1 की प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो पहली प्रॉब्लम क्या कह रही है, इफ a, b and adjoint of a inverse plus adjoint of b inverse are non-singular matrices of same order। ये तीनों मैट्रिसेस ना सेम ऑर्डर की हैं, राइट। देन द इनवर्स ऑफ a into adjoint a inverse plus adjoint b inverse whole inverse into b is equal to। तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है a और क्या लिखा हुआ है यहाँ पर adjoint a inverse plus adjoint b inverse and whole inverse and this is b ना। इसका यहाँ पर पूछा गया है कि इसका इनवर्स ना किसके इक्वल होगा इन चार में से। तो चलिए इसका इनवर्स निकालते हैं। यहाँ पर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस पहले ही बोल दिया गया है, ए बी मतलब अगर इनका इनवर्स होगा ना तो वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब एक्चुअली इनवर्स निकलवा रहा है तो एग्जिस्ट करवाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसका इनवर्स ले लेते हैं, ठीक है। इसका इनवर्स ले लेते हैं तो इनवर्स डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, बी इनवर्स हो जाएगा और ये तो बीच में ही रहेगा। तो इनवर्स ऑफ इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स। ये प्रॉपर्टी आप लोग जानते हैं क्या होता है, अगेन ए मिल जाता है। यहाँ से ये क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर पूरे पे इनवर्स लगा हुआ है। तो जब इनवर्स इस पे आएगा तो ये क्या आ जाएगा, इनवर्स से इनवर्स हट जाएगा आपका, तो बचेगा सिर्फ यही आ जाएगा एग्जैक्टली। तो एडजॉइंट ए इनवर्स प्लस एडजॉइंट बी इनवर्स, ठीक है, और इनटू ए इनवर्स, ये वाला ए इनवर्स, राइट। ये आ गया। अब क्या करते हैं, इनको अंदर ले चलते हैं। ये क्या हो जाएगा, बी इनवर्स एडजॉइंट ए इनवर्स और इधर से ए इनवर्स आ जाएगा आपको, फिर प्लस बी इनवर्स एडजॉइंट बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। हमारे पास में प्रॉपर्टी होती है एडजॉइंट से रिलेटेड, ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, और उतनी ऑर्डर का आपका यूनिट मैट्रिक्स आ जाता है यहाँ से, इक्वल टू, ये आप बदल भी देंगे तब भी रूल लगेगा, एडजॉइंट ए कर, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ से देखें बी इनवर्स, यहाँ जितना जो भी इनवर्स रखा हुआ, जो भी मैट्रिक्स यहाँ पर रखी हुई है वही यहाँ पर भी रखी हुई है। तो ये कुछ इस तरह का फॉर्म बन गया है यहाँ पर, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। तो ये क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स हो जाएगा और उतनी ऑर्डर का आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। प्लस सिमिलरली यहाँ पर भी वही चल रहा है, बी इंटू एडजॉइंट बी या बी इनवर्स कह लीजिए, बी इनवर्स एडजॉइंट बी इनवर्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ बी इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर एंड ए इनवर्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू ए इनवर्स, राइट। बी इनवर्स, इनवर्स के फॉर्मूला अगर देखें तो क्या होता है, एडजॉइंट बी अपॉन डेट बी एंड दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ ए, प्लस 1 ऑफ, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बी डिटरमिनेंट ऑफ बी एंड यहाँ से आपको हो जाएगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ए। ए इनवर्स का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब यहाँ से होगा क्या, एडजॉइंट ये डिटरमिनेंट ए एंड डिटरमिनेंट बी, ये आपका क्या है, कॉमन है, बाहर आ जाएगा। तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट बी कॉमन आ जाएगा आपका, यहाँ से बचेगा आपका एडजॉइंट ए प्लस एडजॉइंट बी, राइट। तो ये अपने पास में आ गया, ये ऑप्शन में कहीं गिवन है तो आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर थर्ड आपको गिवन, ये ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें एक छोटी सी एडजॉइंट की प्रॉपर्टी यूज की थी हम लोगों ने और एक इनवर्स की प्रॉपर्टी लगी, इन दो प्रॉपर्टी से ये आंसर होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस lambda -1 x plus lambda -4 y plus lambda z equal to 5, इस तरह से लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखा है यहाँ पर, हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनके पास में क्या है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है। देन लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर आपको बतानी कितनी होगी। तो जब भी यहाँ पर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में आपको इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस बोलता है, तो हम लोग प्राइमल रूल में ये पढ़ते हैं कि d इक्वल टू dx dy एंड dz, ये सारे कैसे होते हैं, ये जीरो होते हैं।
ठीक है, ये की पॉइंट है। जब भी इस तरह से आता है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस में लोग इसका यूज करते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आप करते हैं तो आपका सॉल्व हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं इसका यूज नहीं करने वाला, ये तो जनरल मेथड यहाँ से हो ही जाएगा। यहाँ पर एक शॉर्टकट मेथड जो बाई ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये जो ऑब्जर्वेशन ये सब में नहीं लगी, कभी कभी लग सकती है। तो जैसे यहाँ पर लग पा रही है इसलिए मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। तो ये तो मेथड 1 हो गया, ठीक है। यहाँ से आप करने जाएंगे, डी निकालेंगे, डी मतलब इनके कोफिशिएंट एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट बनेगा। फिर डी एक्स वाली कॉलम को हम लोग इस कांस्टेंट वाली कॉलम से क्या कर देते हैं, रिप्लेस करते चलते हैं। जब वाई की यूज करेंगे तो वाई वाली कॉलम को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, तो वो आप लोग जानते हैं, यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूँ, ऑब्जर्वेशन के थ्रू करूँ। और ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पर लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो अगर मैं इक्वेशन 1 और 3 को ऐड करूँ, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, राइट, उससे क्या होगा, ये लेमडा -1 और ये लेमडा +1, तो -1 +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 लेमडा बचेगा, ठीक है। तो 2 लेमडा एंड दिस इज एक्स। फिर यहाँ से क्या होगा, ये लेमडा -4 ये लेमडा +2, तो -4 + 2 -2 हो जाएगा, और ये 2 लेमडा, ये हो जाएगा आपका 2 लेमडा -2 एन इंटू वाई। फिर यहाँ से ये लेमडा जेड और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, जेड कॉमन कर लेंगे तो ये लेमडा और यहाँ से लेमडा लेमडा कैंसिल आउट हो जाएगा, -2 बचेगा, राइट। तो माइनस का 2z हो जाएगा, माइनस का 2z हो जाएगा, और इक्वल में कितना हो जाएगा, यहाँ से 9 + 5 14 हो जाएगा, राइट। अब ये जो समेशन आया दोनों इक्वेशन, इसमें इक्वेशन 2 का ट्वाइस सब्ट्रैक्ट करते हैं, इक्वेशन 2 का ट्वाइस, तो होगा क्या, इक्वेशन 2 का ट्वाइस कीजिए, 2 लेमडा एक्स, फिर यहाँ पर 2 लेमडा -2y, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 लेमडा -8 एंड जेड इक्वल टू 40। सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज करा दीजिए, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कितना आ जाएगा, ये तो सेम कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ -2z है और यहाँ पर तो z क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं यहाँ से, और जो बचेगा उसको लिख लेते हैं, ये बचेगा -2 एंड दिस इज -2 एंड दिस इज +8, राइट। ये बचेगा, ये 2 लेमडा बचेगा, सॉरी यहाँ पर क्या बचेगा, पर माइनस का 2 लेमडा बचेगा इक्वल टू 0, और z 8 -2 कितना हो जाएगा, 6 एंड -2 लेमडा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, ये जो z इंटू 6 -2 लेमडा इक्वल टू 0 है, उसने बोला इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो z की इनफाइनाइट वैल्यू आएंगी, अब उन सबकी वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। कुछ नॉन जीरो आएंगी, कुछ जीरो आएंगी, बट यहाँ पर तो अल्टीमेटली जीरो ही चाहिए ना हमको। तो बेसिकली इसको क्या होना पड़ेगा, इसको हमेशा के लिए जीरो होना पड़ेगा, तब तो ये कंडीशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 - 2 लेमडा इक्वल टू 0, तो 6 इक्वल टू 2 लेमडा, तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो यहाँ से देखिए लेमडा बहुत आसानी से मिल गया, हालांकि मिल यहाँ से भी जाएगा आपको, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, डिटरमिनेंट्स आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। तो लेमडा इक्वल टू 3 आ गया, हमसे वैल्यू पूछे लेमडा स्क्वायर +3, लेमडा स्क्वायर 9 और 3 मींस 12, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन कह रहा है वन डाइस हैज 2 फेसेस मार्क्ड 1, ओके, एंड 2 फेसेस मार्क्ड 2, मतलब 2 फेसेस हैं जिसमें 1 मार्क किया गया है, 2 फेसेस हैं जिसमें 2 मार्क किया गया है, 1 फेस है जिसमें 3 मार्क किया गया है, 1 फेस है जिसमें 4 मार्क किया गया है। ये डाइस 1 की कंडीशन है। ऐसे दूसरी डाइस, तो एक काम कर लेते हैं यहाँ पर, दिस इज डाइस 1 एंड दिस इज डाइस 2, ठीक है। इस पर जो जो है वो लिख लेते हैं। तो 2 फेसेस मार्क्ड 1, तो यहाँ पर 2 फेसेस, तो 1 कितने यहाँ पर, 2 फेस पर 1 है, ठीक है। 2 फेसेस मार्क्ड 2, 2 फेस पर 2 मार्क किया गया, और 1 फेस पर कितना है, 3 है, एंड 1 फेस पर आपका कितना है, 4 है, राइट। ये आपके नंबर्स उस डाइस में शो होंगे, ये जो नंबर्स लिखे हुए। D2 की क्या कंडीशन है, अनदर डाइस हैज 1 फेस मार्क्ड विद 1, 1 फेस मींस 1 एंड 2 फेसेस हैं विद 2 एंड 2 फेसेस विद 3
2 faces with 3 and 1 faces with 4. 1 faces with 4. The probability of getting the sum of numbers to be 4 और 5. हमको सम क्या चाहिए? सम चाहिए 4 आ जाए या फिर 5 आ जाए. When both of the dice are thrown, मतलब जब आप दोनों डाइस को कुछ फेंकोगे तो कोई ना कोई नंबर आएगा, तो उन नंबर्स का सम जो होना चाहिए. मान लो इस डाइस को हमने फेंका, इसमें 2 आए, और इस डाइस को हमने फेंका, इसमें आया 3, तो 3 + 2 कितना हुआ? 5. 5 एक्सेप्टेबल अकॉर्डिंग टू सम. 4 और 5. अगर यहाँ से 2 आया, यहाँ से भी 2 आया, 2 2 4, वो भी एक्सेप्टेबल है. यहाँ से 1 आया, यहाँ से 1 आया, 1 1 2, ये एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि सम 2 नहीं आया और सम 4 या 5 नहीं आया. इन दोनों में से कोई एक सम आना चाहिए. तो चलिए यहाँ से क्या करते हैं, जब दोनों डाइस को फेंकेंगे तो दोनों डाइस के कुछ नंबर्स आएंगे, वो नंबर्स चेक कर लेते हैं किन किन नंबर्स के लिए हमको सम यहाँ पर 4 मिलने वाला है और ये 5 मिलने वाला है. मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 1 बाई 1 नंबर्स पिक करता हूँ. तो अगर मैंने यहाँ से 1 पिक किया तो यहाँ से 1 अगर आया, तो यहाँ से 1 जब आएगा, D1 से 1 आएगा, तो D2 को क्या देना पड़ेगा? D2 को 3 दे देगा, एक्सेप्टेबल है. 1 के साथ 4 आ जाएगा, 1, 4. इनका रिवर्स भी सही हो जाएगा क्योंकि यही नंबर्स यहाँ पर भी हैं. 3, 1 भी चलने वाला है और 4, 1 भी चलने वाला है. ये बात क्लियर है. नाउ अगर मैं यहाँ से सपोज 2 पिक करता हूँ, अगर मैंने यहाँ से 2 पिक करा तो यहाँ से मुझे क्या मिलना चाहिए? यहाँ से 2 मिलना चाहिए. यहाँ से 2 पिक किया तो यहाँ से मुझे क्या मिलना चाहिए? 3 मिलना चाहिए. ठीक है, जो फेवरेबल हमारे पास में आउटकम्स आएंगे वो हम ले रहे हैं. ठीक है, जो हमारे फेवर में होंगे. ना यहाँ से 2 ले लिया, 3, 2 भी आ जाएगा यहाँ पर. ठीक है ना, यहाँ से मैंने 3 लिया तो 3 के साथ 2 आ जाएगा, वो आ चुका है. 3 के साथ 1 आ जाएगा, वो भी आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं. 4, अब अगर मैंने यहाँ पर 4 ले लिया तो यहाँ से 1 आएगा, तो वो तो आ चुका है ऑलरेडी. तो यही पॉसिबिलिटी बच रही मेरे पास. ठीक है, ये मेरे पास में आउटकम्स है जो मेरे फेवर में होंगे. तो इनकी प्रोबेबिलिटी में निकाल करके क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा. मेरा टोटल आंसर आ जाएगा, यहाँ पर टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी. तो यहाँ से देखिए 1, 3 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं टोटल प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ यहाँ से. प्रोबेबिलिटी तो कितना हो जाएगा? यहाँ से देखिए 1, मुझे 1 चाहिए पहले डाइस पे, तो 1 कितनी बार आ सकता है? 2 बार, क्योंकि 2 फेसेस पर है. ठीक है, तो 2 पॉसिबिलिटी है, तो 2/6 हो गया. 3 चाहिए. 3 कितनी फेसेस पर है? 1 फेसेस पर है, तो फेवर में एक ही है, 1/6 प्लस. ऐसे ही 1 2 फेसेस पर है, तो 2 फेस पर. ये फर्स्ट जो स्लॉट है ये D1 के लिए, तो D1 से ध्यान रखिएगा इसको. 1 कितने पर है? 2 फेसेस पर है, 6. 4 कितनी फेसेस पर है? D2 में. अच्छा, यहाँ पर गड़बड़ी गिर गई क्या? ये D2 था ना, ये D2 है, ये D1 है, तो ये 3 D2 के से चेक करेंगे तो ये 2 था, यहाँ पर 2 करना पड़ेगा भाई. ये गलती कर दी, यहाँ पर 2 हो जाएगा. ठीक है, नाउ दिस इज D1, तो ये तो 2/6 हो गया. एंड 4 आपका D2 से आएगा, दैट इज 1, तो 1/6 प्लस 3 कितने हैं? 1 है D1 पर, ये आ गया 1 D2 पर कितने हैं? 1 है, 1/6 प्लस ये भी हो गया, ये भी हो गया. नाउ दिस वन, तो 4 कितने हैं यहाँ पर? 1 है D1 में, 6, और 1 D2 में कितने हैं? दैट इज ऑल्सो 1, तो 1/6. 2, 2, तो 2, ये 2/6 हो जाएगा D1 के हिसाब से. फिर 2 अगेन इसमें आया, दैट इज ऑल्सो 2/6 प्लस ये हुआ यहाँ से. फिर इसके बाद में 2, 3, तो 2 कितनी फेसेस पर है? D1 में 2 फेसेस पर है, तो 2/6. एंड 3 यहाँ पर चेक करेंगे D2 में, दैट इज ऑल्सो 2, तो 2/6 प्लस 3, 2, 3 कितनी फेसेस पर है? 1 फेसेस पर है, इंटू 2 कितनी फेसेस पर है? 2 फेसेस पर है. तो ये अपने पास में आगे टोटल प्रोबेबिलिटी, इसको सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाता है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सम में 36 तो नीचे आएगी, 36 में कॉमन कर लेता हूँ. यहाँ से जो बचेगा उसको लिख लेता हूँ. यहाँ से 4 आया, ठीक है, प्लस 2 आया, प्लस 1 आया, प्लस 1 आया, प्लस 4 आया, यहाँ से भी 4 आया, और यहाँ से 2 आया. ऐड कर लेते हैं. 4 2 6 4 10 11 12 14 एंड 18, दैट इज 18/36. बेसिकली प्रॉपर्टी कितनी सॉरी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? यहाँ से 1/2. ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर. ठीक है, आई होप कि ये तीनों प्रॉब्लम समझ में आई होंगी. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए.